जो जो भी हमारी एप्लीकेशन बनेगी वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ कैटेगरी और ब्रांड भेज रहा है। अगर हमने उसको डिस्प्ले करवाना है तो हम करवा देंगे वहाँ पर, ठीक है ना। एप्लीकेशन, क्योंकि अभी एप्लीकेशन का यूआई हमने कोई फिक्स किया नहीं है, वो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। और ऑर्डर बाय आईडी कर दिया, डिसेंडिंग और टेक 10 करके रिस्पॉन्स कर दिया है। एज वो क्या करेगा, मैसेज 200 का दे देगा इन केस ऑफ एनी एरर, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर डॉम का किया, वहाँ पर मैंने क्या किया, इसी तरह सेम कैटेगरी और ब्रांड को भी ईगर कर दिया, साथ लोड किया उस प्रोडक्ट के, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी फीचर्ड 1, ठीक है। इन रैंडम ऑर्डर टेक 10 और ये चीज़ करा दी। इसके बाद मैंने किया कैटेगरीज को पास। कैटेगरीज को पास करने के बाद अब वहाँ पर मैंने क्या किया था, पूरी की पूरी कैटेगरी को करवा रहा था। सपोज प्रोडक्ट ए के साथ कैटेगरी है ए, तो ए कैटेगरी की पूरी तफसील, नाम, लोगो, स्लैग, क्रिएटेड, श्रेटेड, डेट वगैरह फर्दर चीज़ों को भेज रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, विद काउंट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स भेज नहीं रहा, उनकी काउंटिंग कर रहा हूँ। कैटेगरी सपोज ए के साथ 10 प्रोडक्ट एसोसिएट हैं, ठीक है, अगेंस्ट उसके 10 प्रोडक्ट हैं, तो क्या करेगा, उन 10 जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको काउंट करके उनके नंबरिंग भेजेगा। सपोज 10 हैं तो 10 भेजेगा, 15 है तो 15 भेजेगा, 2 हैं तो 2 भेजेगा, ठीक है। काउंट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद कैटेगरीज को कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं ब्रांड्स को भी इसी तरह कर रहा हूँ, उसके भी प्रोडक्ट्स काउंट कर रहा हूँ, स्टेटस चेक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आगे भेज रहा हूँ। लास्ट में आया था स्लाइडर्स। स्लाइडर्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर स्टेटस इज एक्टिव, वेयर पोजीशन इज इक्वल 0, क्योंकि हमारा जो इनिशियल स्लाइडर की पोजीशन थी वो 0 थी, तो उसको फर्दर आगे भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ईगर लोडिंग मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी करनी नहीं है। अब मैं ब्रांड के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि उस जो ईगर लोडिंग काउंट की है तो वो हमें डिस्प्ले कैसे करेगा। ये देखें कैटेगरीज है ना, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कैटेगरीज। अब मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर जब उनको दिखाना होगा तो हम जस्ट मैं जो वेरिएबल जो है अरे का जो, ठीक है, वो यूज़ करूँगा अरे के अंदर प्रोडक्ट्स काउंट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मुझे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बता देगा कि इस कैटेगरी के अगेंस्ट 17 कैटेगरी के अगेंस्ट कितने प्रोडक्ट हैं, 1 हैं। इसी तरह 11 के अगेंस्ट कितने हैं, 3 हैं, और 13 के अगेंस्ट 1 है, 7 के अगेंस्ट कोई नहीं है। तो वो इस तरह करके हमें आगे भेजेगा। सेम इसी तरह ब्रांड्स का इस सूरत में भी होगा कि ब्रांड 4 के अगेंस्ट जिसकी आईडी 4 है उसके 7 हैं, और 3 के अगेंस्ट कितने प्रोडक्ट हैं, 4 है, ठीक हो गया। तो इस तरह APIs के साथ जो मैंने है अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को सेंड किया है ब्रांड की। इसका क्या फ़ायदा है कि अब मुझे 2 या 3 APIs नहीं लिखनी पड़ी, वो भी भेजूँ, उसकी क्वांटिटी भी भेजूँ, फिर उसकी क्वांटिटी भेजूँ, नहीं, वो मैंने ईगर लोडिंग के ज़रिए अपनी अचीवमेंट कर ली है, ठीक हो गया। तो ये कुछ APIs का था, तो मैंने आपको कोड भी समझाया है, ठीक है। उसका पोस्टमैन API के अंदर रन करके भी दिखाया है, ठीक है। उसके राउट्स भी चेक करवा दिए हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग जो रह गई थी वो थी जो मैंने माइग्रेशंस की थी, वो अपडेट्स माइग्रेशन की मैं दिखा देता हूँ। और मैंने वेबसाइट के अंदर भी जो कैटेगरीज होम पेज कैटेगरीज से कॉल की हैं उनका भी कोड प्रीव्यू करवा दिया है। तो लास्ट में आते हैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर आपको देखो, अब मैंने क्या किया है, क्रिएट मैसेजेस, यहाँ पर ये देखें जी, मैंने 2 ऐड UUID कॉलम इन यूजर टेबल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखें 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए, और सॉरी वेरिएबल्स आ जाएगा, मैं 2 कॉलम्स ऐड किए हैं, एक का नाम है UUID और एक का नाम है डिवाइस टोकन, दोनों को मैंने नल लेबल रखा है। जबकि इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि करंटली नल लेबल रखने का मकसद ये था, अगर मैं उसको नल लेबल नहीं रखता तो बाकियों के साथ नहीं था, तो वो मुझे एरर दे देता कि सर ये आप क्या कर रहे हो, आप एक उसको कह रहे हो कि कंपलसरी है और आपके जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं उसके साथ कोई UUID है ही नहीं। तो इसलिए फिलहाल मैंने नल लेबल रखा है। इन फ्यूचर जो भी हमारा है कि यूज़र वेबसाइट से भी क्रिएट होगा तो उसके भी मैं क्या कर रहा हूँ, UUID ऐड करूँगा और उसको भी आपको दिखा दूँगा। और
ऐड ब्रांड आईडी कॉलम इन यूजर्स टेबल। अब मैंने यूजर टेबल्स के अंदर भी ब्रांड की आईडी भी ऐड कर दी है। ठीक हो गया, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया कि नहीं दिखाया वो मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, ब्रांड को भी एसोसिएट करवा दिया। ठीक है, क्योंकि इसको हमने करना है अनसाइंड बिग इंटीजर है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको किया है। और आफ्टर इसको मैंने कैटेगरी यूज़ किया, क्योंकि बिकॉज ये इंटीजर था तो इसलिए इसके अंदर वो कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो अनसाइंड बिग इंटीजर का मतलब यही है कि मैक्सिमम भी जा सकता था, तो इसलिए ये मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है। मैसेजेस का टेबल क्रिएट की आपको पहले मैंने दिखाए हुए थे। तो ये आज तक की हमारी लारावेल ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर और उसकी एपीआईज के अंदर जो फर्दर कंटिन्यूस में अपडेशन करूँगा वो सारे कुछ कोड का आज तक का प्रीव्यू करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं बनाऊँगा तो इससे अपग्रेड जो नेक्स्ट हमारी होगी वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है, कोड का, क्योंकि अब मैं आपको इसी तरह एक एक फंक्शन या एक एक एपीआई दिखूंगा और उसका प्रीव्यू करा कर एक लेक्चर बनाया करूँगा 10 मिनट का 8 मिनट का, तो वो अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप एपीआई बनाएं और चेक करें। फिर इनको फ्यूचर जब हम सारी एपीआई बना लेंगे तो फिर हम फ्लटर एप्लीकेशन के ऊपर काम करूँगा मैं। तो फिलहाल मुझे फ्लटर नहीं आती, लेकिन जो मेरे साथ डेवलपर है उसके साथ हमें कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, हमारी जॉइंट एडवेंचर होगा तो फिर वो करेगा, उसके अंदर वो यूज़ करेगा, तो वो आपको चीज़ें दिखाएंगे हम कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे। और फिर ये जब ये हमारी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन होगी तो फ्यूचर हमने सोचा हुआ है इसको इवेंटो पे भी हम अपलोड कर देंगे फॉर सेल के लिए। तो इस तरह हम आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे, सारा कुछ कर रहे हैं। तो भाई सिंपली गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, कोई मसला हो, किसी किस्म भी इशू हो, कमेंट्स करो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज इसलिए दिया कि फर्स्ट सम टाइम जो होता है आप मुझे जो बता रहे होते हो कमेंट्स के अंदर कि ये मसला आ रहा था, इशू आ रहा था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हो, मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, तो एग्जैक्टली मैं समझ जाऊँगा कि क्या हम पर क्या इशू आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पता क्या करते हो, आपके साथ फौरी कोई मसला आ जाता है मुझे कमेंट कर देते हो। अब मैं 1-2 दिन लग जाते हैं, मैं सम टाइम तो कोशिश करता हूँ फौरी रफ्तार कर लूँ, आंसर दे दूँ। तो एटलीस्ट आप 2 या 3 दफ़ा वो वीडियो को गौर से देखा करो और अपने कोड को भी कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद भी अगर एरर फाइंड नहीं कर पा रहे तो मुझे मैसेज करें या व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो मैं आपको वो हल करा दूंगा। अक्सर लोग छोटी छोटी मिस्टेक की हुई होती हैं जो फौरी कर रहे होते हैं कि सर ये हमारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो फिर टाइम देखो, मैंने भी कमाना है, मैंने भी काम करना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो आप हमारा भी ख्याल रखें थोड़ा सा। आप अगर पहली दफ़ा आपने किया अटैम्प्ट, कोई एरर आया, कोड तो मैंने आपके सामने रन करके भी चलाकर सारा कुछ दिखा दिया है, मेरे पास वर्किंग कर रहा है, तो कोड को आपके पास भी करना चाहिए। कोड ये तो नहीं है कि कोड को मैंने कहा हुआ या मशीन को मैंने कहा कि जी मेरे पास रन करना है, जब मेरा कोई स्टूडेंट या कोई और रन करना चाहे तो रन ना हो। ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन न मैंने कोड को दिए, ना आपने कुछ इस तरह का किया हुआ है कि सर के पास तो रन हो तो मेरे पास ना हो, ऐसा कुछ नहीं। वो हम कोई सिली सी छोटी सी कोमा या इस तरह की चीज़ें मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा होता है। तो आप एटलीस्ट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वीडियो को देख लिया करें, फिर ना हो तो ठीक है, आपका फिर मुझे कमेंट करके या टेक्स्ट करना अच्छा बिल्कुल सही वैलिड बनता है। इससे जब आप 2 या 3 दफ़ा देखोगे उससे एक और भी आपके अंदर एक चीज़ पैदा होगी, एरर फाइंडिंग की हिस्स। ठीक है ना, आप जब फ्यूचर में जाओगे तो हर दफ़ा आपने अपना ही कोड नहीं लिखना होता। ठीक है, सम टाइम आपको क्या होता है कि आपको लिखे लिखाए कोड के ऊपर वर्किंग करनी होती है, एरर फाइंड या बग्स फाइंड करने होते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कोड के अंदर से एरर या बग्स फाइंड नहीं कर पा रहे तो एज ए डेवलपर आपका ये बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है ना, तो कोशिश करें और जब भी कोई एरर आए तो उसको पहले रीड करें। ठीक है, एरर आ कहाँ पे रहा है, ठीक है, उसके एटलीस्ट जितने भी स्टैक हैं वो सारी लाइनों को चेक करें कि वो कहाँ कहाँ पे दे रहा है। उसमें कोई आपके कोड का पोर्शन दे रहा आ रहा है तो फिर उस फाइल में जाए, उस लाइन पर जाए, देखें उससे अब वाली उससे नीचे वाली में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।